जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हनुमान जयंती के दिन के एकदम साधारण और कम चीज़ों में हमें हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है, तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि अगर आपका कोई भी कार्य नहीं हो रहा है तो कौन से एक ऐसे कार्य है जो हमें उस दिन जरूर करनी चाहिए, और ये कार्य करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। बता दो दोस्तों कि हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऐसे तो पूर्णिमा तिथि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का दिन होता है, लेकिन इस दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ है, इसलिए इस पूर्णिमा का और अधिक महत्व बढ़ गया है। ठीक है, तो इस दिन तो हमें विष्णु भगवान और बहुत सारे लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं। तो सारे कार्य पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान, जो भी कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो वो सारे कार्य हमें 12 अप्रैल को करना है। दिन है शनिवार। ठीक है, तो बता दो दोस्तों कि इस दिन हनुमान जी का जन्मदिन है, तो इस दिन हमें बजरंगबली की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि बजरंगबली हर किसी के कष्टों का निवारण करते हैं। और खास करके बजरंगबली जिनके भी संतान नहीं है तो वो लोग खास करके बजरंगबली का पूजा करते हैं। तो पूजा करने से उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो बता दूं कि अब की बार हनुमान जयंती 12 अप्रैल को पड़ा है, दिन है शनिवार। तो बहुत ही अच्छा दिन पड़ा है, क्योंकि शनिवार और मंगलवार दोनों दिन बजरंगबली का दिन होता है। तो इसलिए इस दिन हमें बजरंगबली की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बता दूं कि इस दिन पूर्णिमा तिथि भी है, तो इस दिन तो हमें सबसे पहले सुबह में जल्दी उठना चाहिए। जो लोग भी इस दिन नदी सरोवर में स्नान करना चाहते हैं, आसपास में नदी है तो उन्हें जरूर स्नान करना चाहिए। नहीं तो आप घर के जल में भी गंगा जल मिला करके स्नान कर सकते हैं, या आप चाहे तो साधारण जल से भी स्नान कर सकते हैं। ठीक है, तो इस दिन तो सबसे पहले सुबह में उठिए, अपने घर के अच्छे से साफ सफाई कीजिए। इसके बाद में आप लोग स्नान करके, और इस दिन हमें लाल रंग का वस्त्र धारण करनी चाहिए, क्योंकि बजरंगबली के पूजा पाठ में बहुत अधिक हमें लाल चीज़ों का प्रयोग करनी चाहिए। ठीक है, तो लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद में हमें बजरंगबली के लिए एक अलग से, आप चाहे तो चौकी बिछा करके भी उस पर पूजा कर सकते हैं, या आप पूजा मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चौकी बिछा लीजिएगा, उस चौकी पे लाल रंग का कपड़ा जरूर बिछाइएगा। इसके बाद में उस पर बजरंगबली के फोटो को स्थापित जरूर कर दीजिएगा। तो फोटो के नीचे आप लोग फूल का आसन दे करके तब आप लोग बजरंगबली को स्थापित कीजिएगा। इसके बाद आपको बजरंगबली को एक लाल रंग का चुंदरी जरूर चढ़ानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद बजरंगबली को आप लोग जनेऊ जरूर अर्पित कीजिएगा। ठीक है, और उस जनेऊ के अगर आपके घर में कोई पहनने वाला है तो उनको दे दीजिएगा पहनने के लिए, नहीं है तो आप लोग उसको विसर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें धूप दीप ये सब जला करके और बजरंगबली की पूजा हमें विधि विधान से करनी है। बजरंगबली को लाल रंग का आप लोग फूल चढ़ाइएगा। बता दूं कि बजरंगबली के पूजा में जितना हो सके उतना हमें लाल रंगों का ही प्रयोग करनी चाहिए, चाहे वो वस्त्र हो, फूल हो, भोग हो, जितना हो सके उतना हमें लाल रंगों का ही मतलब कि प्रयोग करनी चाहिए। इसके बाद में दीप जला करके, धूप बत्ती जला करके हमें बजरंगबली की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इसके बाद आप लोग बजरंगबली को लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, या ड्राई फ्रूट है तो उसका भी आप लोग भोग लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बजरंगबली को सबसे अति प्रिय लड्डू होता है, तो आप लोग लड्डू का भोग लगाएं तब तो सबसे अच्छा है। चाहे तो आप लोग घर में भी बना करके आटे के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, या आप लोग रेडीमेड लड्डू भी खरीद करके भोग लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बजरंगबली को जब आप लोग भोग लगाइएगा तो उसमें तुलसी पत्र जरूर डालिएगा, क्योंकि बजरंगबली के भोग में तुलसी पत्र डाला जाता है। और बता दो दोस्तों कि इस दिन आप लोग राम जी की भी पूजा जरूर कीजिएगा, क्योंकि राम जी प्रसन्न होते हैं
तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, और जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसलिए इस दिन हमें राम जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हमें दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ बजरंगबली के चरणों में रख देना चाहिए, ताकि जो भी पूजा में कमी हुई है उसके पूर्ति के लिए हमें कुछ दक्षिणा जरूर रख देनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद में अगर आप सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, भागवत गीता है, तो ये सभी आप लोग पुस्तकें पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छा अगर आप लोग हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, पाठ कर लीजिएगा। इसके बाद में आप लोग बजरंगबली का आरती कर लीजिएगा। आप चाहे तो राम जी का भी आरती कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप लोग विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा, इसके बाद में जो भी वहाँ पे जल रखी हैं लोटे में भर के, तो उससे हमें आचमन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आचमन करने के बाद ही हमारा पूजा संपन्न होता है। तो आप लोग आचमन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इन्हीं सभी नियम विधि के साथ में हमें बजरंगबली की पूजा करनी है। और बता दो दोस्तों कि जो भी आपकी मनोकामना हो वो आप लोग इस दिन क्या कीजिएगा कि एक कागज पे लिख करके कलम से, और उसको आप लोग चाहें तो कहीं बजरंगबली का मंदिर है तो वहाँ पे भी रख सकते हैं, या आप चाहें तो जहाँ पे पूजा की है आप अपने मंदिर में भी रख सकती हैं, क्योंकि ऐसा करने से जो भी आपकी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। ठीक है, तो आप लोग ये सब कार्य जरूर कर लीजिएगा। इस दिन अगर आपको जितना संभव हो, जितना आप सके उतना आपको राम जी का स्मरण करना चाहिए, राम जी के नाम लिखना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग यही सब कार्य आप लोग कर लीजिएगा। बजरंगबली का आरती आप लोग कपूर से कीजिएगा। ठीक है, तो इन्हीं सभी साधारण विधि, तो इन्हीं सभी कम चीज़ों में हमें बजरंगबली की पूजा करनी है। बता दूं कि बजरंगबली के पूजा में हमें कलश स्थापना नहीं करनी है, बस हमें दीप जला करके, धूप बत्ती जला करके, भगवान को भोग लगा करके, और इसी नियम विधि के साथ में हमें बजरंगबली की पूजा करनी है। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई कि हनुमान जयंती के दिन हमें हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को हनुमान जयंती के पूजा पाठ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।